नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजास, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक ओम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आपको आज रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। और रीजनिंग में आज का मेरा टॉपिक है डाइस, पासा। देखिए, पासे के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा, तो अपन आज पासे के बारे में बात कर रहे हैं। डाइस डाइस क्या क्या होता है, किस तरह के डाइस होते हैं और परीक्षा में बच्चा हमारे लिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, आपने सब लोगों ने डाइस देखा ही होगा। डाइस देखिए, एक बार डाइस को आपको दिखा दे रहा हूँ 2D और 3D के फिगर में। देखिए बच्चा, ये होता है हमारा 2D, 2 डायमेंशनल, और ये बच्चा होता है हमारा 3D। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डाइस में सतह कितनी होती हैं, सरफेस कितनी होती हैं। सतह बच्चा, सतह होती है हमारी 6 सतह होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 6 सतह कौन कौन सी होती है। बच्चा देखो, 1, नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 6 सतह होती हैं। किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं कि नहीं होती हैं, हाँ या ना। ठीक है, 6 सतह होती हैं। और आपको एक बात पता होगी एक बात पता होगी, कोई सतह, कोई भी एक सतह की बात करता हूँ, वो 4 सतहों से चिपकी हुई होती है कि नहीं होती है भाई। तो लिख सकते हैं एक सतह 4 सतहों से, एक सतह 4 सतहों से सटी हुई होती है, सटी हुई होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा, 6 सतह होती है और कोई भी एक सतह होती है वो 4 सतहों से सटी हुई होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और डाइस के बारे में एक और होता है। डाइस में क्या होता है, डाइस 2 तरह से तोड़ा जाता है। डाइस को किस किस तरह से तोड़ा जाता है, देखिए। एक तो हमारा होता है मानक पासा, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। लिख लीजिए यहाँ पे, पासा, पासा। एक बच्चा होता है मेरा मानक पासा, मानक पासा। और एक होता बच्चा हमारा सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है, आज हम बात करते हैं दोनों पासों की बात करेंगे और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। और बिल्कुल बच्चा लेटेस्ट पैटर्न से हम रूबरू होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चले, मानक पासा क्या होता है पहले जानते हैं मानक पासे के बारे में। मानक पासा, देखो मानक पासे की एक सबसे खास बात होती है, 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। चलिए देखो, एक बात, पासा बनाते हैं हम, बहुत खूबसूरत सा पासा बनाएंगे। ये हमारा मानक पासा बन गया। ठीक है, इसकी बात क्या है, पहला, और ये अगर इस पे पेंटेड है, ठीक है, तो एक बात याद रखना, मानक पासे में क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। इसका मतलब 1 के विपरीत में बच्चा कितना आएगा, 6। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम 2 के विपरीत में बच्चा मेरे क्या आएगा, 5। ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, यही मैं आपसे पूछूं, अगर 3 के विपरीत बात करता हूं, अपोजिट ऑफ 3 की बात करता हूं, तो बच्चा कितना आएगा, 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मानक पासे की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सामान्य पासे की। सामान्य पासा, सामान्य पासा, सामान्य पासे की क्या खास बात होती है, सामान्य पासे की खास बात ये होती है, ये जरूरी नहीं होता कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 आए। ऐसा भी हो सकता है जो आपको दिखाई जा रही सतह, जो सरफेस आपको दिखाई जा रही है, उनका योग भी 7 हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह से दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा है 3, 4 और यहां दे रखा है आपको 2। आप देख लीजिए, आप बताइए सामान्य पासा है या मानक पासा है। अगर आपको ये चीज न लिखी हो तो, अगर ये चीज नहीं लिखी हुई है फिर भी आप देख के बता सकते हैं कि सर ये सामान्य पासा है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या क्या आपको रिप्रेजेंट किया गया है, एक सरफेस पे 3 है, एक सरफेस पे 4 है, दोनों सतह एक साथ दिखाई गई हैं। क्या कभी विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं, नहीं। चलिए ये बात हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे, यहाँ से अगर आपसे पूछे अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर अपोजिट ऑफ 3 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1, 6 और 5।
इनमें से कोई भी हो सकता है। अपोजिट ऑफ 3 की बात करता है तो 1 6 5 आ सकता है। ये बात हमारी होगी किसकी, सामान्य पासे की। आपने क्या समझ लिया, एक पासे में 6 सतह होती हैं, प्रत्येक सतह 4 सतहों से चिपकी हुई होती है। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा मानक पासा, मानक पासे के बारे में जान लिया अपन ने, और अपन ने किसके बारे में जाना, सामान्य पासे के बारे में। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं परीक्षा में किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। चलिए देखिए प्रकार। आपको एक पासा दे रखा हो, एक पासा दे रखा हो, एक पासा, और दूसरा क्या होता है, आपको 2 पासे दे रखे हो, 2 पासे, एक ही पासे के दो साइड से दे रखी, 2 साइड से दे रखी होती है एक ही पासे की। और एक प्रश्न बनता है तीसरा, 2 से अधिक, 2 से अधिक पासे। और एक को टाइप बनता है यहां से, वो बनता है खुला पासा, जिसको अपन बोलते हैं ओपन डाइस, खुला पासा, खुला पासा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, तो सबसे पहले अपन उठाते हैं इसमें सिंगल डाइस। और सिंगल डाइस में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मानक पासे से भी पूछे जाते हैं और सामान्य पासे से भी पूछे जाते हैं। चलिए, टाइप 1, प्रकार 1। प्रकार 1 हमारा क्या कहता है बच्चा, प्रकार 1 हमारा कहता है सिंगल डाइस, एक पासा दे रखा हो। तो एक पासे में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दे रखा होगा, कुछ इस तरह से दे रखा होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे उसने 3 2 1 दे रखा है, तो आप इसको क्या करें, इसकी 2 साइड को ऐड करके देखिए, 7 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है। ये बच्चा क्या है मेरा, मानक पासा, मानक पासा। ये बात आपकी समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर आपसे वो पूछे, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत कौन होगा, कौन होगा, तो आपका एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर फटाक से करो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। आपका आंसर आना चाहिए 4। क्या आंसर आना चाहिए, 4। अरे बोलो, क्या आंसर आना चाहिए, बोलते रहा करो। अगर आप अपने घर पे बैठ के भी देख रहे हैं, जहां भी बैठ के देख रहे हैं, तो धीरे से मन में बोल दीजिए 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे ये है मेरे लाडलो, ये 162, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। 162 और इसमें आपसे पूछे कि एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, आपका ये है क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको, मेरे जादूगरों, इसको जल्दी से सॉल्व करो। क्या आएगा, आपने क्या किया, आपने 2 सतहों को जोड़ा। किस किस को जोड़ा, ये और ये सतह जोड़ी, कितना हो गया बच्चा, 7 हो गया, 7 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये एक सामान्य पासा है। क्या है ये, सामान्य पासा। सामान्य पासे में क्या होता है, सामान्य पासे में देखो, मैं नए पेज पे चलता हूं, क्वेश्चन को वही लिख दे रहा हूं। सामान्य पासा 162, ये बच्चा मेरा सामान्य पासा आ गया। सामान्य पासा कहता है कि एक के विपरीत, एक के विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो अपोजिट ऑफ एक बच्चा क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ एक आ जाएगा यहां से 3 4 और 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे यहां पे पूछे 6 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट ऑफ 6, बच्चा अपोजिट ऑफ 6 सेम चीज आ जाएगी, 3 4 और 5। यही किसके अपोजिट बनेगा, 2 के। अपोजिट ऑफ 2 3 4 और 5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से टाइप कर दिया करो हाँ या ना। चलिए, अब इसके बाद अपन उठाते हैं एक ही डाइस की, एक ही डाइस को जब उछाला जाता है तो उसकी 2 कंडीशन दे रखी हो, उसकी 2 दे रखी हो। जैसे देखिए टाइप 2, टाइप 2 सतह, 2 सतह, इनसे बच्चा क्या होता है, इनसे 3 तरह के प्रश्न बनते हैं लगभग। ठीक है, और मोस्टली 2 तरह के मान सकते हैं, मोस्टली 2 तरह के मान सकते हैं। ठीक है,
देखिए, एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, एक सतह समान हो, एक सतह समान हो, दो सतह समान हो, दो सतह समान हो, और तीसरा टाइप बन जाता है जिसको अपन टाइप नहीं बोलते, सिर्फ एक समझने की बात हो जाती है कि कोई सतह समान न हो। अगर लिखना चाहो तो लिख दे रहा हूं, कोई सतह समान न हो, कोई सतह समान न हो, कोई सतह समान न हो। और देखो, परीक्षा में ज्यादातर चीजें कहां से उठाई जाती हैं? इन दो जगह से। और ये क्या आता है फिर सर, इसका काम क्या होता है? इसका काम आता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन को हटाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन को हटाने के लिए। ये बात आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब बात करते हैं पहले टाइप में। इसका भी पहला टाइप क्या है? एक सतह समान हो, एक सतह समान हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये एक डाइस है, ठीक, ये एक डाइस है, और बच्चा एक डाइस ये है, एक डाइस ये है मेरे प्यारे बच्चों, और एक डाइस ये है। दो डाइस दे रखे हैं आपको, क्लियर है? चलिए, इस पे लिखा 3 4 2, ठीक है, और इस पे भी उन्होंने लिखा है 3 5 1, ठीक है। और आपको पूछ रहा है, 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? जल्दी से आंसर निकालिए इसका। विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, निकालिए आप, जल्दी से निकालिए। देखो, पहला मैं करा रहा हूं, फिर आगे के क्वेश्चन आप करिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें एक ये दे रखी है और ये एक दे रखी है पोजीशन, एक ही डाइस की पोजीशन है। इतना याद रखना, ये दोनों पोजीशन है ना, वो एक ही डाइस की है। एक डाइस को उछाला तो ये पोजीशन आई, फिर उसको दोबारा उछाला, ये पोजीशन आई। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसमें करेंगे कि चेक करेंगे इसमें कॉमन कितनी सरफेस आ रही है ना? ठीक है, इसमें देखा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें और इसमें अपने को कॉमन दिख रहा है 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? अरे जल्दी से बताओ हाँ या ना। इसमें अपने को क्या दिखा? 3। यहां भी दिखा 3, कॉमन दिखा। देखो, बहुत खूबसूरत बात बता रहा हूं कि जहां से आपने कॉमन चीज को पकड़ा उसको पकड़िए और अपन कैसे घूम जाए? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गई? यहां से भी कॉमन दिखा 3, और 3 को पकड़िए, आप कैसे घूम जाइए? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ या ना? चलिए देखते हैं। 3 को नोट डाउन करो। 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आया बच्चा? 4, और 4 के बाद बच्चा क्या आया? 2। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? फिर इसके बाद क्या आता है? ये सेकंड पोजीशन पे गए, सेकंड पोजीशन पे जाके हमें लगा 3 यहां पे है, 3 को पकड़ा। 3 को पकड़ने के बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या आया? 1 आया, और बच्चा 1 आया। जैसे इसके आगे बढ़े वैसे ही आ गया 5। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो अब मेरी समझ में आ गया कि सर 1 के अपोजिट में 4 है, 4 के विपरीत में क्या है? 1, 5 के विपरीत में क्या है? 2। बात समझ में आ गई? और ये भी बोल सकते हैं अपन 2 के विपरीत में क्या है बच्चा? 5। ये बात क्लियर होगी? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, बैठे बैठे आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप बोल रहे होंगे सर 3 के अपोजिट में क्या होगा? 3 के अपोजिट में क्या होगा? बच्चा, क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि एक पासे पर 1 से लेके 6 तक अंकों को अंकित किया गया है। एक पासे पर 1 से लेके 6 तक अंकों को अंकित किया गया है। तो इसका मतलब 1 से लेके 6 तक चीजें आएंगी, और जो बच गया वो किसके अपोजिट? 3 के अपोजिट। सर अगर क्वेश्चन में न लिखा हो तो बच्चा आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको कहां दिया होगा? ऑप्शन में। चलिए वो कराऊंगा क्वेश्चन, सब्र रखिए। तो आपको क्या पूछा था? 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत मेरे लाडलो क्या होगा? 2। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 2। हमारा आंसर बन गया 2। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और आपको करा रहे हैं, इसको करिए, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आप मेंशन करिए 5, 2, 3 और यहां पे आप मेंशन कर लीजिए 5, 1 और 6। एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। एक ही पासे की पोजीशन में बारी बारी बता रहा हूं, एक ही पासे की दो पोजीशन दे रखी है, ठीक है। चलिए, और यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा। और सुनो, इसको विदाउट पेन करना है आपको, विदाउट पेन भैया, विदाउट पेन, पेन नहीं उठाना है इसको करते वक्त, इसको करते वक्त पेन नहीं उठाना है। क्या आंसर आ रहा है इसका? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, सबसे पहले अपना काम क्या है, सबसे पहले अपना काम है इसमें कॉमन पकड़िए। इसमें क्या पकड़िए? कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है मेरे लाडलो? इसमें सर मुझे कॉमन दिख रहा है 5। क्या कॉमन दिख रहा है? 5। 5 को पकड़ो और अपन क्या घूम जाए? क्लॉकवाइज। अपन घूम गए क्लॉकवाइज। और यहां भी 5 को पकड़ा। 5 को पकड़ते ही मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घूमना है। अपन कहां घूम गए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम गए। चलिए लिखते हैं 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। ये आ गया फर्स्ट पोजीशन से। कौन सी पोजीशन से आ गया? फर्स्ट पोजीशन से। सेकंड पोजीशन की बात करता हूं तो 5, 5 के बाद मेरे बच्चों 1, 1 के बाद 6। अरे जादूगरो बताओ क्या आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ और ना, जल्दी से रिप्लाई करो, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स भर दो भैया। अब देखो, अब बात पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा मेरे भैया? 3। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, क्वेश्चन वाला कुछ और पूछ रहा है, मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा सर 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 नहीं आया है। तो 5 के विपरीत में क्या आएगा? 4। ये बात आपकी क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? अगर एक सतह समान है, दो एक ही पासे की दो दे रखे हैं, दो पोजीशनें दे रखी हैं और उनमें से क्या देखना है? अगर एक सतह समान है तो हम क्या करेंगे? जो सतह समान है वहां से पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, वहां से पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 5, 2, 3, यहां से आ गया 5, 1, 6। बात क्लियर है? हाँ या ना? और जो बच गया है वो किसके अपोजिट हो जाता है? 5 के अपोजिट हो जाता है, 5 के विपरीत हो जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं, विदाउट पेन देना है, विदाउट पेन आपको आंसर देना है। अगर आप सुमित सर से रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसका मतलब पेन ना के बराबर उठाएंगे आप, ठीक है? हाँ। चलिए एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको मेंशन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको दे रखा है डॉलर, रुपया, डॉलर, रुपया, और ये आपको दे रखा है @ और यहां पे दे रखा है आपको कॉपीराइट। कॉपीराइट के बाद आपको दे रखा है बच्चा डॉलर, और डॉलर के बाद आपको दे रखा है अल्फा, ठीक है। और आपसे पूछेगा, और आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा? कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? विदाउट पेन, विदाउट पेन, विदाउट पेन आंसर आने चाहिए। पेन नहीं उठाएंगे आप लोग, पेन नहीं उठाना है। क्या आंसर आएगा? बहुत जल्दी से दीजिए, शाबाश। देखो अपना क्या है मसला, वही है, जो कॉमन है उसको पकड़िए और कहां घूम जाइए? क्लॉकवाइज। यहां से बच्चा कॉमन देखा मुझे डॉलर, यहां देखा डॉलर, यहां देखा डॉलर। कॉपीराइट, यहां कॉपीराइट नहीं है, यहां अल्फा है, यहां रुपया है, ठीक। अपन ने क्या पकड़ा? इसको कॉमन। कहां घूम गए? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम गए मेरे प्यारे बच्चों। और इसको भी पकड़ो, अपन कहां घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। कहां घूम गए? क्लॉकवाइज। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसको लिखो डॉलर, डॉलर के बाद बच्चा @ के बाद बच्चा रुपया। ये बात क्लियर हुई? यहां पे देखो सेकंड पोजीशन से, देखो सेकंड पोजीशन से डॉलर,
डॉलर से बच्चा कॉपीराइट, और कॉपीराइट के बाद बच्चा आ गया मेरा अल्फा। ये बात आपके जहन में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही भैया, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सर इसके अपोजिट में क्या आएगा, इसके अपोजिट में क्या आएगा। लेकिन हमें ये तो पता चल गया सर कॉपीराइट के विपरीत में एट द रेट होगा। हमारा आंसर एट द रेट है, आंसर हमारा आ गया एट द रेट, ये आंसर आ गया। लेकिन मसला कहाँ अटक रहा है, सर इसके अपोजिट में क्या आएगा बच्चा, ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कि इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे। अगर इसमें इस डाल दो, ये मान लो आपका इसका फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख दूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, और उसमें पूछूंगा आपसे डॉलर के विपरीत, डॉलर के विपरीत, डॉलर के विपरीत। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको क्या दे रखे होंगे बच्चा, ऑप्शन। और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन है और दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। एक तो आपको रुपया दे रखा है, दूसरा आपका कॉपीराइट दे रखा है, तीसरा आपका बीटा दे रखा है, और चौथा आपका अल्फा दे रखा है, चौथा आपका अल्फा दे रखा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ से देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से आप क्या देखेंगे आंसर। तो आपको दिख रहा है कोई डिफरेंट चीज क्या दिख रही है इसमें, बीटा। डिफरेंट चीज क्या दिख रही है, बीटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बीटा। तो हम लिख सकते हैं कि डॉलर के विपरीत बीटा होगा, डॉलर के विपरीत बीटा होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दो सतह समान हो, इसका सेकंड है दो सतह समान हो, दो सतह समान हो। दो सतह समान हो, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए दिखाते हैं कैसे। पहले एग्जांपल देखते हैं, पहले चीजों को समझिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ये 2 डाइस हैं आपके सामने, एक डाइस ये दे रखा है बच्चा, और एक डाइस हमारा ये दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 2, ठीक है, और यहाँ पे आता है 4 2 5, ये 2 डाइस दे रखे हैं, बात क्लियर है। 4 2 5 और 3 2 4, 2 दे रखे। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का देखिए, यहाँ क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखा 4 कॉमन है सर, 2 कॉमन है सर, 4 कॉमन है और 2 कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या कॉमन देखा, 4 और 2। अब एक चीज तो आपको पता है, नहीं पता है तो एक लाइन लिख लीजिए, छोटी सी लाइन लिख लीजिए, मैं नोट डाल के लिखो, नोट। 2 विपरीत सतह, लिखो 2 विपरीत सतह न एक साथ दिख सकती हैं न एक साथ छुप सकती हैं। क्या लिखा, 2 विपरीत सतह न एक साथ दिख सकती हैं और न एक साथ छुप सकती हैं। 2 ऑपोजिट साइड कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड हाइड टुगेदर। चलिए अब देखते हैं। अब मुझे एक चीज तो पता चल गई कि सर 4 कॉमन है यहां से और 2 कॉमन है, ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं जा सकते, ये बात क्लियर होगी हमारी। 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं जा सकते क्योंकि ये एक साथ दिख रहे हैं। अब बात आती है सर 3 किसके अपोजिट होगा, जो बच गया उसके अपोजिट। 3 यहां से उठाओ, 5 यहां से उठाओ, 3 किसके अपोजिट होगा भैया, 5 के अपोजिट होगा। 3 किसके अपोजिट होगा, 5 के, ठीक है। अब बात आती है 4 किसके अपोजिट होगा, 4 अपोजिट होगा 1 के और 6 के, या तो 1 के हो सकता है या तो 6 के हो सकता है। इसी तरह से 2 भी क्या होता है, या तो 1 के होगा या तो 6 के होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये आपको दिला सकता है 1 करोड़ रुपए, जो आपकी नौकरी के बाद आपके खाते में ट्रांसफर होते रहेंगे हर महीने। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखा है 3, इसको 3 बना रहने दीजिए, इसको 1, और ये बच्चा बन गया 6 मेरा। यहाँ पे लिखिए 2 1 और 2 1 और 6, ये चीज बन गई, ठीक है। एक ही पास से को छाला गया है, इसकी दो पोजीशन ये आई। पहली पोजीशन बच्चा ये है और दूसरी पोजीशन मेरे लाडलो ये रही, ठीक है।
पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही। अब मैं आपसे पूछूंगा अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 के विपरीत क्या आएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा? 2 के विपरीत क्या होगा? विदाउट पेन आंसर देंगे आप, विदाउट पेन आंसर देंगे, आपके तुरंत समझ में आ गया सर या तो क्या हो सकता, ये 1 और 6 को देखो, आपका आंसर आ गया क्या? 3। क्या आंसर आ रहा है आपका? 3। चलिए देखो 1 और 6 एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं, तो इनको अलग अलग लिख देते हैं। न तो 1 6 के अपोजिट हो सकता है और न ही 6 1 के अपोजिट में आ सकता है। ठीक है, तो इनको अपन ने क्या किया, यहां लिख लिया। ये चीज कहां से समझे? अभी मैंने आपको नोट लिखाया था वहां से मेरे प्यारे बच्चों। अब रह गया मेरे पास कौन? 3 रह गया। और 3 किसके अपोजिट हो जाएगा भैया? 3 अपोजिट हो जाएगा 2 के। बात क्लियर आ गई? यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आ गया 3। लेकिन अपने को तो चीजों को सीखना है, आंसर कहां देना है? परीक्षा में। और यहां क्या करना है? चीजों को सीखना है। चलिए 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है सर? 5 हो सकता है, मान लिया। और क्या हो सकता है सर? 4 हो सकता है। 6 के अपोजिट में सर क्या हो सकता है बच्चा? 5 हो सकता है। और हमारा क्या हो सकता है? 4। ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कोई सतह समान न हो। थर्ड, कोई सतह समान न हो। कोई सतह समान न हो। कोई सतह समान न हो। ये आ गया, कोई सतह समान न हो। ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपको कुछ एक पासा ये दे रखा है, ठीक है, और वही पासे का दूसरा पोजीशन, उसी पासे का दूसरा पोजीशन ये दे रखा है भैया, और इसमें हमने मेंशन कर रखा है 5 2 4, और यहाँ पे हमने कर रखा है 3 1 और 6। ठीक है, यही तो आएंगे पोजीशन है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत, यहां लिखो 5 के विपरीत, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा? जल्दी से आंसर आ जाओ, जल्दी से आंसर दो भैया, जल्दी से, विदाउट पेन। देखो पहला तो सर्च अपन क्या करेंगे कि कोई चीज कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखा, हमने देखा 5 2 4, यहां कुछ दिख रहा है? न तो 5 है, न तो 2 है, और नहीं 4 है। कुछ भी नहीं दिखा मेरे को, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि 5 के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है? 5 के अपोजिट न तो 2 हो सकता है, न 4 हो सकता है। तो 2 को इधर लिख लो और 4 को इधर लिख लो। और यही कंडीशन 4 के साथ भी अप्लाई है। 4 के अपोजिट में न तो 5 आ सकता है, न 2 आ सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब भैया 5 के अपोजिट में, 5 के विपरीत में क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? और यही बात किसके साथ आती है भाई? 1 2 के लिए देख लो 1 6 और 3। 4 के साथ भी देख लो 1 6 3। ये केस बनता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब मिक्स कराता हूं, एक क्वेश्चन मिक्स कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा? चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहां लिख लीजिए अब ए बी ई, और ये है हमारी पोजीशन E
सी एफ, ई सी और एफ, ई सी एफ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है अपोजिट ऑफ सी, सी के विपरीत क्या होगा। पहला क्वेश्चन है सी के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा बच्चा, सी के विपरीत। तो आप विदाउट पेन आंसर दीजिए। अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉमन क्या दिखा, ई कॉमन दिख रहा है, ई कॉमन दिख रहा है। ई को पकड़ो क्लॉकवाइज, ई को पकड़ो और क्लॉकवाइज, ई को पकड़ा क्लॉकवाइज, तो अपन ई के बाद यहाँ क्या आएगा बी, और बी के बाद भैया ए। ये बात क्लियर है। यहाँ ई और ई के बाद एफ, और एफ के बाद भैया सी। ये आ गया, हाँ या ना। हमने आपसे पूछा है सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत आपका आंसर आना चाहिए ए। सी के विपरीत आंसर क्या आना चाहिए, ए। ये बात क्लियर होगी, हाँ या ना, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं दो से अधिक पासे दिए हो तब। दो से अधिक पास, एक ही पासे के दो से अधिक पोजीशनें दी हो, एक ही पासे की दो से अधिक पोजीशनें दी हो, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए देखो, इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ, सीधा क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, इससे पहले हमारा 8, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक से अधिक देखो, दो से अधिक की बात करते हैं तो देखो किस तरह से बनती हैं चीजें, वो देखिए। ये चीज दे रखी है आपको, ठीक है। यहां दे रखा है आपको 3, 4, 2, और बच्चे यहां पे आपको दे रखा है 4, 1, 6, 4, 1 और 6, और यहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखो 4, 6 और 2, 4, 6 और 2। दो से अधिक पास इस तरह से आपको दिए जाते हैं। चलिए करते हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा। देखो अब यहां से पकड़ते हैं चीजों को। 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 4 2 कॉमन है इसमें। चलिए पहले यहां से शुरू करते। फर्स्ट पोजीशन ये है, तो इसमें 4 से घूमो क्लॉकवाइज, 4 से घूमो क्लॉकवाइज। देखो 4 के बाद 2, 2 के बाद बच्चा 3, 4 के बाद 1, और 1 के बाद बच्चा 6। ठीक है, बात क्लियर है। अब चेक कर लेते क्या इसी से भी यही चीजें बन रही हैं। 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है। साइड में देख लीजिए, 4 और 6 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट में कौन आएगा, 2। 1 के अपोजिट में कौन आ रहा है, 2। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ये कहाँ दिया होगा कि 4 के विपरीत कहाँ है। सर ये ऑप्शन से पता चलेगा। हमें ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, ऑप्शन हमें बच्चा इस तरह से दिए होंगे। देखो ये ए है, ए में दे रखा होगा आपको 3, ए में आपको दे रखा होगा 3, बी में दे रखा होगा आपको 5, और सी में आपको दे रखा होगा 6, और डी में आपको दे रखा होगा 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप चेक करना शुरू करेंगे इनमें से कौन सी संख्या नहीं है। इसमें से बच्चा हमें क्या दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। 5 यहाँ है, नहीं है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर हमारा बच्चा बन जाएगा बी, और बी पे क्या है, 5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9, ये हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए बी सी एक ही पासा है, उसका एक फेस ये दे रखा है, और अगला कौन सा दे रखा है, ये, अगला कौन सा दे रखा है, ये। आपसे कह रहा है कि ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, और इस दोनों को देखते हुए थर्ड पोजीशन में क्वेश्चन मार्क दिए 2 जगह। क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन मार्क। वो कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा,
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बच्चा क्या आएगा। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन को करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, करो। चलो देखते हैं, पहला और दूसरा पोजीशन देखो, पहला और दूसरा पोजीशन देखो तो क्या दिखा हमें, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें हमें दिख रहा है ए और सी। इसका मतलब ए किसके अपोजिट में कभी नहीं हो सकता है, सी के, ए और सी, ये लिख लिया बच्चा हमने। फिर उसके बाद आता है बी, और बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट में हो जाएगा डी, बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो अब रह क्या क्या गया, रह क्या क्या गया, हमारे पास रह गया ई रह गया, और बच्चा क्या रह गया, एफ। तो ए के अपोजिट में या तो ई हो सकती है या तो एफ हो सकता है। ये बात क्लियर होगी। यही कंडीशन किसके साथ अप्लाई होगी, सी के साथ। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं चांद सितारे लगा दे रहा हूं इस पे, चांद सितारे ए के अपोजिट में क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है या तो एफ हो सकता है, और सी के अपोजिट में बच्चा क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है या तो एफ हो सकता है, और बी के अपोजिट में डी। ये तो हमें पता चल गया। चलिए अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें कहाँ मदद लेनी पड़ेगी, हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले गए पहले ऑप्शन पे कि बी और डी आ सकता है, बी और डी। भैया बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, वो कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, वो कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। दो दुश्मन कभी एक साथ बैठ सकते हैं दुश्मन तो नहीं है ये। चलिए बी और डी एक साथ नहीं दिख सकते, इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। उसके बाद बच्चा बात करता हूं, ए और सी आ सकते हैं, हाँ ए और सी आ सकते, ए और सी यहां से उठ जाते, लेकिन यहां क्या दिख रहा है, ई। ये किसी न किसी के अपोजिट में है, या तो ए के अपोजिट में है या तो सी के अपोजिट में। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो ई है या तो किसके अपोजिट में है, या तो ए के अपोजिट में है या तो सी के अपोजिट में है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए, ए और सी, तो ई नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा, ई। तो इसलिए ये गलत हो गया मेरा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ए एफ। ए एफ पुट करके देखो, देखो भैया ए और एफ अगर पुट कर देंगे, ए और एफ पुट कर देंगे, इसका मतलब एक स्क्रीन पे हमें देख लेने लगा ई और एफ, ई और एफ। जब ई और एफ आ गया तो ए और सी में से कुछ नहीं आ सकता है, ए और सी में से कुछ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ई और एफ किसके अपोजिट में है, ए और सी के। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ या ना। समझो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस तरह के खूब पैटर्न आ रहे हैं परीक्षा में, और ये बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश करो। ई तो यहां दे रखा है, एफ अगर मैं पुट कर रहा हूं भैया, अगर एफ में पुट कर रहा हूं तो ई और एफ दोनों हो गए, ई और एफ दोनों हो गए, और ये दोनों आने से इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। अब देखते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, चेक करो। बी को पुट कर दो, ठीक है, बी यहां से उठ जाएगा, ई है, एफ है, एफ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। एक बार रिपीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, देख लीजिए, फिर देख लीजिए कैसे एलिमिनेट किया चीजों को। एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, बी और बी के बाद बच्चा बी किसके अपोजिट हो गया, डी के। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। और ए किसके अपोजिट हो सकता है, ई और एफ के अपोजिट हो सकता है। सी किसके अपोजिट हो सकता है, ई और एफ के अपोजिट हो सकता है। फिर अपन गए यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक करना है, बी और डी आ सकते हैं, बी और डी नहीं एक साथ आ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में है, ये एक दूसरे के अपोजिट में। ए और सी, अगर ए और सी को दोनों को पुट कर देंगे, ए और सी दोनों को पुट कर देंगे मेरे बच्चा, तो इनमें से कोई चीज नहीं आनी चाहिए, जबकि ई पहले से प्रिंटेड है, पी ऑलरेडी दे रखा है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब बात करते हैं ए एफ। ए एफ क्या हुआ, अगर ए और एफ पुट करेंगे तो एफ और ई दोनों मिल गए, एफ और ई दोनों मिल गए। इन दोनों की वजह से आने से यहां से कोई चीज नहीं आ सकती है, यहां से कोई चीज नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब मेरा कौन बचा, बी और एफ। बी आ सकता है, बी यहां से उठा लो, मान लेंगे। एफ यहां से उठ जाएगा, हाँ उठ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा भैया बी एफ। ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, 1 2 3 4 3 2, और अगला है उसमें क्या है 5 5 पे बाद है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, और लिखा है
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वही है बिल्कुल। समझने की कोशिश करिए और इसका आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप इसका आंसर दो, फटाक से दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए कर दे इसको। यहां हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, इस पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से, और बच्चा इस वाली पोजीशन से अपने को कॉमन क्या दिख रहा है? सर हमें यहां से दिख रहा है 2 और 3। इसका मतलब क्या है, 2 न तो 3 के अपोजिट हो सकता है और न 3 2 के अपोजिट हो सकता है। दैट मीन्स इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? ये तो बात बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आधा घंटा से ज्यादा हो चुका हमें यही बात पढ़ते पढ़ते। चलिए इसके बाद बच्चा जो भी चीजें बची वो एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब 1 किसके अपोजिट होगा, 4th के अपोजिट होगा। 1 किसके अपोजिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 के अपोजिट हो गया। मेरे लाडलो, मेरे जादूगरों, जल्दी से बताओ 1 किसके अपोजिट होगा, 4 के। अब बचा कौन, अब बचा मेरे पास 2। क्या बचा, 2 और 3। 2 और 3 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है सर। एक बच्चा कह रहा है सर 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल सेट होगी आपके दिमाग में कि नहीं? चलिए अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शनों को हटाना शुरू करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 4। क्या 1 और 4 दोनों एक साथ आ सकते हैं? पहले तो ये मुद्दा आएगा। 1 और 4 कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बच्चा मेरा बिल्कुल कट गया। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। 1 और 2, 1 यहां से आ सकता है, 2 यहां से आ सकता है, 5 दिया है। चलो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमें तो सीखना है, बाकी को भी चेक करो, बाकी को भी चेक करो। 2 और 3, 2 और 3 आ सकते हैं, लेकिन इनके साथ क्या नहीं आएगा, 5 और 6 नहीं आ सकते कभी भी। न तो 5 आ सकता न तो 6 आ सकता, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आ गई हैं मेरे बच्चे, अगर ये दोनों चीजें आ गई, किसी ना किसी के अपोजिट में तो होगा, किसी ना किसी के अपोजिट में तो क्या होगा, 5। इसलिए 2 और 3 नहीं आ सकते। ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। 3 और 6, चलिए 3 यहां से उठा लेते, 6 यहां से उठा लेते। जैसे 6 को पुट करोगे, 6 और 5 दोनों मैच करके, जैसे 6 और 5 दोनों आ गए, इसका मतलब 2 और 3 नहीं आ सकते हैं। 5 और 6 मेरे प्यारे बच्चों अगर आ गए एक साथ, तो ये दोनों चीजें कभी भी नहीं आएंगी। ये बात बिल्कुल सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, हाँ या ना? चलिए तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं खुला पासा। ये बात समझ में आ गई। टाइप 4 है, टाइप 4 है खुला पासा, खुला पासा, खुला पासा सबसे आसान और ज्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है। बच्चे यहां पे भटक जाते हैं, आप नहीं भटकेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से एक खुला पासा है आपके पास, ठीक है। उसको खुला पासा कुछ इस तरह से, इस पे है 1 2 3 4 5 और 6, ये चीजें दे रखी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात होती है खुले पासे की, आप समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अपने जहन के अंदर डाल लीजिए कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। अल्टरनेट सरफेस का मतलब बच्चा क्या है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, 2 की, तो 2 किसके अपोजिट में होगा, 4 के। 2 किसके अपोजिट में हो गया भैया, जल्दी बताओ, 2 किसके अपोजिट हो गया, 4 के। और इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेट सरफेस है, एक छोड़ के एक। अब 3 किसके अपोजिट होगा, 3 होगा बच्चा, 3 होगा 5 के, 3 होगा 5 के। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 3 1 के अपोजिट क्यों नहीं हो सकता है? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये जॉइंट पॉइंट है, और एक पॉइंट से जुड़ने वाली कोई भी सतह विपरीत नहीं हो सकती है। एक कभी किसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है, न तो 2 के विपरीत हो सकता है, न ही 3 के विपरीत हो सकता है, क्योंकि ये एक उससे जुड़े होते हैं। इसको समझ लीजिए, इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए, अगर इस पॉइंट पे चीज है, एक साइड ये है तुम्हारा 2, एक साइड तुम्हारा 3 है, एक साइड 1 है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पॉइंट से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, मतलब 1
वन किसके अपोजिट में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 के अपोजिट में हो जाएगा। वन किसके अपोजिट में हो गया? 6 के अपोजिट में। तो यहां पे अगर कोई क्वेश्चन वाला पूछे आपको 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर बच्चा क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए सर, आंसर आएगा 4। आंसर आएगा हमारा 4। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ए के अपोजिट कौन है। क्वेश्चन है हमारा ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत क्या है, बताइए मेरे लाडलो, बताओ मेरे जादूगरों, क्या है ए के विपरीत? तो आपका दिमाग में चलेगा, आपके दिमाग में आ रहा ए के विपरीत डी होगा। विदाउट पेन आंसर दे रहे हैं आप अभी। देखिए ए की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ए की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है भैया? ए की अल्टरनेट सरफेस है सर डी, ठीक है, डी। ए के अपोजिट कौन हो सकता है? डी। बी के अपोजिट कौन हो सकता है? बी के अपोजिट हो सकता है ई। और एफ के अपोजिट कौन हो सकता है? सी। एफ के अपोजिट बच्चा हो सकता है सी। लेकिन आपको पूछा क्या गया? ए के विपरीत। तो ए के विपरीत आपका आंसर आ जाएगा भैया, आंसर आपका आ गया डी। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब क्या किया इन्होंने? पासे की तोड़फोड़ करना शुरू कर दी मैंने, देखना आग लगा देंगे इस पासे में। ए बी सी डी और ये रहा हमारा ई। यहां चीजें बच्चा ए बी सी और डी। अब देखो कोशिश करना समझने की, पहले तो समझो इसको, उसके बाद आंसर देना। पहले समझते हैं यहाँ पे क्या है, बी के अपोजिट कौन होगा? बी के अपोजिट बताओ भैया। बी के अपोजिट होगा डी, बी के अपोजिट डी होगा। ये बात आपकी क्लियर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? ये बात आपकी समझ में आ गई कि सर बी के अपोजिट तो डी होगा, ये बात क्लियर होगी। ए के अपोजिट में क्या होगा बच्चा? ए के अपोजिट में ये स्मॉल सी है, ठीक है। ए के अपोजिट में कैपिटल सी, ये वाली कैपिटल सी, ठीक है। अब बात करते हैं सर ई के अपोजिट में क्या होगा? सर ई के अपोजिट में क्या होगा? ई के अपोजिट में बच्चा देखो, ई के अपोजिट में ये सारी जो चीजें टूटी हैं, ये सारी चीजें जो टूटी हैं वो आ जाएंगी, ए बी सी और डी। इस तरह से बनेगा आपको, ठीक है। कर लोगे, समझ गए चीजों को, ठीक है। अगर हम यहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं यहां से, ई के विपरीत क्या होगा? 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 तो आपका आंसर आएगा सर ई के विपरीत, ई के विपरीत, ई के विपरीत ये आ जाएगा, ए बी सी और डी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ए बी सी डी ई एफ। तो अपन पूछ रहे बी के विपरीत, बी के विपरीत, बी के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, और कोशिश करिए विदाउट पेन आंसर देने की, विदाउट पेपर एंड पेन, बिना पेपर पेन को छुए हुए आंसर देने की कोशिश करिए। देखो ए के अपोजिट में बच्चा क्या होगा? भैया ए के अपोजिट में तो सी होगा, ये बात क्लियर होगी। डी के अपोजिट में क्या होगा? भैया डी के अपोजिट में तो एफ होगा।
अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, बी के अपोजिट ई। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए सर, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत आपका आंसर आ गया सर, बी के विपरीत ई हो गया। अल्टरनेट सरफेस को चेक कर लिया आपने कि नहीं कर लिया? नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी देख लो। अल्टरनेट सरफेस का मतलब होता है एक छोड़ के एक, ए के बाद सी, डी के बाद एफ। इसका मतलब ए किसके अपोजिट में होगा, सी के, और डी किसके अपोजिट में होगा, एफ के। बचा कौन, बी और ई, वो एक दूसरे के विपरीत हो। ये बात समझ में आ गई? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये रहा, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए इसका आंसर दो, अरे जल्दी दो। देखो सबसे पहले हमें मिला यहां 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा भैया 4। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। अब देखना, अब बात आती है 2 की। 2 किस किस के विपरीत कभी नहीं हो सकता है, 1 के विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि ये जॉइंट से जुड़ा है। 4 के विपरीत नहीं हो सकता है, 3 के विपरीत नहीं हो सकता है, और किसके विपरीत नहीं हो सकता है, 5 के। ये बात समझ में आ गई? 2 किस किस के विपरीत नहीं हो सकता है, न तो 1 के, न 3 के, न 4 के, और न ही 5 के विपरीत हो सकता। किस किस के विपरीत हो गया? अब रह कौन गया 2 के लिए? सर 2 के लिए केवल रह गया 6, इसलिए 2 किसके विपरीत हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा। बात क्लियर आ गई? जो चीजें बच गई हैं, कौन कौन बच गया है, 1 और 5। 1 किसके अपोजिट में आ जाएगा, 5 के। हमें क्या पूछा था, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ गया हमारा 1। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात होती है अगली क्लास में। आपको किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव देना या लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें,